इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अभी किसी कथा में, चेन्नई कथा में मैं कह रहा था, किसी ने पूछा महाराज हमने एक नया देवता बनाया है, इस पर आप कुछ कहिए। तो हमने कहा अभी तो हम लोग 33 करोड़ से परेशान हैं, तो एक नया क्यों आपने बना लिया सरकार, एक और आफत खड़ा कर दिया आपने। ये मत करिए, जो भगवान हैं उन्हीं का स्मरण करिए। वही शबरी माँ ने किया, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, बस। और देखा एक दिन माँ ने शबरी देखी राम गृह गुरु जी ने कहा था मुनि के बचन समुझ जिय भाई। राजीव नयन भगवान आ गए, अजान बाहु प्रभु की जटाओं का मुकुट, पंच पुष्पों की वनमाल कंठ में शोभायमान है। शबरी मैया को गुरु जी ने कहा था 2 भाई होंगे सांवले गोरे, है श्याम गौर सुंदर 2 भाई। पक्का हुआ तो शबरी परी चरण लपटाई। चरणों में लौट गई मां, मेरे भगवान आ गए। भगवान कौन? जो पैदा न हो, भगवान प्रगट होते हैं। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, इधर कौशल्या हितकारी उधर यशोमति के हितकारी। भय प्रकट मुरलिया वाले खुल गए जेल के लो। भगवान प्रकट होते हैं, जन्मते नहीं, पता ही नहीं चले, लेकिन प्रत्यक्ष सब होगा। जा दिन थे, ओ बड़ी कथा आपने सुनी, सब आप सब कथा तो जानते ही हो। माँ ने पांव धोया, अमृत पाया, आसन पर बैठाया, कंद मूल लाके खिलाया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु अब मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं, मैं तो जड़मती हूं। देखो भगवान की प्रशंसा, ये बच्चे जो बैठे हैं, देखो बच्चे और माई बाप सब, भगवान की पूजा की अनेक विधियां हैं। पंचोपचार, अष्टोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्त्रोपचार, कोट्योपचार। उपचार बहुत हैं, जितना आप सक्षम हैं उतना कर लीजिए, नहीं तो एकोपचार। क्या? जो आपको याद है सब भगवान को सुनाइए और कहिए प्रभु जैसा जैसा आप चाहिए वैसा वैसा मंत्र बना लीजिए। हमको तो कुछ आता नहीं है, यही भी पूजा। बस जो करिए वो अर्पित होकर करिए, इतनी पूजा रखो। नहीं आता है इतना तो आता है ना, क से ज्यों, औ से अह तक और ए से जेड तक, इतने में सब मंत्र है। इस स्वर और व्यंजन के बाहर मंत्र निर्माण नहीं होता, इन्हीं में मंत्र बनते हैं। सुनाओ, भगवान मंत्र बना लेंगे। भगवान के सामने पहुंचो अवश्य, चाहे 5 मिनट चाहे 50 मिनट। आदत लग जाए, दरबार में आने की आदत लग जाए तो सब सुधर जाए, सब व्यवस्थित हो जाएगा। ये हमारा स्वभाव बन जाए, इससे ये निर्मल बनता रहता है पहुँचने मात्र से। सत्संग क्यों आवश्यक है? इससे इस आत्म तत्व की सफाई होती रहती है। मन में भगवान का भाव आता है तो मन की निर्मलता बनती रहती है। माँ पूछती हैं आपके स्तुति अर्थात प्रशंसा कैसे करूं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। तब भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति शबरी अम्बा को सुनाई। आपको मैं सुना चुका हूं कथा प्रवाह में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट त्यजी गान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन कौन? जो मेरे साथ कोई दुर्जनता करे उसके साथ भी हम सज्जनता करें, वो सज्जन। कोई मेरी बुराई करे तब भी हम उसकी भलाई करें, यही सज्जनता है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हम नवीन कर्म निर्माण न करें, ये मैं प्रतिदिन आपसे आग्रह करता हूं। यही सज्जनता है। और प्रभु कहते हैं जो सज्जन है, विभीषण जी से कहा भगवान ने, वो मेरे हृदय में वास करता है। अस सज्जन मम और बस लोभी हृदय बसई धनु जैसे। सज्जन भगवान के हृदय में बसते हैं। 9 में से एक भी जिनमें हो, स्त्री वाकी पुरुष चराचर जगत में एक भी हो, मुझे अतिशय प्रिय है। आप में 9 की 9 भक्ति दृढ़ है। एक भी, आप सब लोग एक भक्ति करो, कोई एक करो, कथा सुनो अथवा कीर्तन करो अथवा पूजा करो अथवा भगवान को कुछ सुनाते रहो, एक भक्ति करो जो आप कर सको। सबसे सब भक्ति नहीं बनती। किसी ने हमसे पूछा, महाराज एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है? पूछने वाला तो चला गया, तो किसको बताएं? आप सबको बता देते हैं। एकादशी व्रतों की मां है। आपने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो ये कथा अवश्य सुनी होगी। सुनी है ना? किसने किसने भागवत जी में एकादशी महिमा सुनी है? 100% लोगों ने नहीं सुना है। लेकिन टीवी पर भागवत तो बहुत सुनते हैं आप लोग हैं। क्या बताएं महाराज, को बताओते नहीं है तो हम तो राम कथा करें, हम वो नहीं बताएंगे जय जय सीताराम। हम क्यों है? बड़ी आफत है साहब। है गुड्डू कुछ कह रहे? चच्चू बड़े दिन बाद दिखाई पड़े। एकादशी व्रतों की जननी है। एक छोटी सी कहानी। एकादशी व्रत के पारण में भी तिथि मुहूर्त का विधान है। 108 एकादशी व्रत यदि विधिक पूर्ण कर लें, कलयुग में व्रत रहकर फलाहार करके अन्न स्पर्श न करें, भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहें, जपते रहें, भगवान को ही अर्पित करें और पारण करके उसका पुण्य भगवान श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित करें, तो एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है कि देवराज इंद्र, धर्मराज भी आ करके बिना भगवान के दूतों के स्पर्श नहीं कर सकते। ले जाने के लिए देवराज भी घबराते हैं। कलियुग में बाबा ने लिखा है, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे, धन को तप तीरथ साधन जोग विराग से हो नहीं, दृढ़ता तन को कलिकाल कराल में राम कृपाल, यह अवलंब बड़ो मन को तुलसी सब संयमहीन सबे। संयम से हीन रहता है कलयुग में जीव। संयम काहे का? खाने का। खड़े खड़े खा लेगा, सोए सोए खा लेगा, लाव पराठा, टीवी देख रहा है, खा रहा धूमकेतु, बिना नहाए खा लेगा, चारपाई पर खा लेगा। संयमहीन।
पूजा भी नहीं करेगा, बिना पूजा खा लेगा, बिना भोग लगाए खा लेगा, संयमहीन, चाहे जैसे। शुचिता का अर्थ नहीं होता, अरे ठीक है खा ले तो हाथ धो ले, खा लेगा तो पोंछ के पॉकेट में रख ले, हाथ भी नहीं। शुचिता, संयमहीन सबे, एक नाम आधार बड़ो मन को जन को। हम आप एकादशी व्रत का इतना महात्म, 108 एकादशी का पुण्य एकत्र हो जाए तो इसकी महिमा बताई गई है। तभी भारत में भागवत परिवार में भगवान जन्म देते हैं। इतने मान लो बस। आपने जितने लोगों ने आज एकादशी व्रत ठाना किया तो साधुवाद के पात्र हैं। आज तक के जितने पाप होंगे इस कथा के माध्यम से जो जो व्रत रह रहे हैं उन सबके पाप आज तक के भगवान श्री रघुनाथ जी विनष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे। सरजू सरी कली कलुष न सावन, नाश हो जाएगा पाप का, कलुष का। क्यों? आज पाप मोचनी एकादशी है। कब उठावें कब बैठावें? हमारे प्रधान जी लखीमपुर कह रहे थे, आदरणीय ज्ञानू भैया, लोग कहते हैं 108 कर लो अथवा तो उठा के बैठा दो और फिर उद्यापन कर लो। हमने कहा सुनो भैया, उद्यापन नहीं करना है। उद्यापन क्या करना है जी? भजन का कहीं उद्यापन होता है? एकादशी उठाओ, बैठाओ मत। फिर बीच बीच में एकादशी देवोत्थानी जब आए तो पूजन करके ब्राह्मण देवताओं को, सौभाग्यवती देवियों को भगवान शालग्राम और तुलसी महारानी के व्याह कराकर और उनको दान पुण्य करते रहना चाहिए। एकादशी कभी बैठानी नहीं चाहिए। काहे कि उठाने के लिए पैदा है कि बैठाने के लिए पैदा? व्रत को बैठाना नहीं। अरे एकादशी व्रत करे करे, जय जय। एकादशी व्रत करके जाना है। वो कथा आती है, अप्सरा आई थी, वो बैगन का स्पर्श हो गया तो यहीं रह गई। फिर एक वहाँ जो दासी थी, सेविका थी, उसका पुण्य, अकारण बुखार में उपवास कर गई, उसका पुण्य जब दिया गया तो अप्सरा यहाँ से देवलोक गई। अनजाने में भी व्रत हो जाए एकादशी को तो उसका भी पुण्य भागवत जी में कहा गया है जीव को प्राप्त हो जाता है। और जान के करे उसका क्या कहना, भाई कृपा है। तो एकादशी व्रत करना चाहिए। मंगर बुध बीफे सुख शनिचर ये तो करिए ही जिसकी जैसी श्रद्धा हो। अकारण व्रत न करिए। कोई बुध भूखे ले रहा है, कोई शनि भूखे ले रहा है? हाँ, स्वास्थ्य के लिए रविवार का व्रत है। सूर्य भगवान की उपासना और रविवार व्रत स्वास्थ्य के लिए। पति के सौभाग्य वर्धन के लिए भगवान श्रीहरि और माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी का व्रत है। आपने सुना होगा माताएं व्रत रहती हैं गुरुवार व्रत। कई तो जो पुरुष अपने को माता समझते हैं वो भी रहते हैं। पत्नी का व्रत खुदे करे लगे थे। कुंवारी बहनों को, बेटियों को सोमवार व्रत रहना चाहिए। ये माँ भगवती पार्वती जी का व्रत है। और 16 कम से कम रह करके और भगवान शिव और भगवती की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी व्रत की महिमा है। विद्यावर्धन हेतु तो बुधवार को गणपति भगवान की सेवा करनी चाहिए, स्तोत्र का पारायण करना चाहिए। सब कुछ वैज्ञानिक है। लोग इस अध्यात्म में भी विज्ञान ढूंढते हैं। विज्ञान अभी बच्चा है। विज्ञान विकास के साथ विनाश खड़ा हो गया, उसका समापन नहीं कर सकता है। अध्यात्म विनाश नहीं, केवल जीव के लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक विकास का ही चिंतन करता है। यहाँ विनाश है ही नहीं, केवल विकास है। चित्त का विकास, चाव का विकास, भगवान के भाव का विकास, भक्त के जीवन की ऊर्ध्वगति आध्यात्म तय करता है, अधोगति नहीं, ऊर्ध्वगति। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।